मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि चंदा भौजी इधर पन्ने खोलना शुरू किया है, चैप्टर खोलना शुरू किया है और राधा राज का नया अध्याय फिर से शुरू हुआ है। फिर से रामवीर को रंगे हाथों चैटिंग करते हुए पकड़ा है राधा राज ने। आखिर राधा राज साबित क्या करना चाहती है? अपने आप को एकदम सही सटीक, एकदम सती सावित्री साबित करना चाहती है क्या? और जितना ही तुम अपने आप को क्लीन चिट दिलाने की कोशिश करोगी उतनी ही बार तुम दलदल में फंसोगी। इतना जान लो, क्योंकि अब तुम्हारा अंत निश्चित है। शुरुआत हो गई है तुम्हारे विनाश की। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, अभी मैंने राधा राज का वीडियो देखा। राधा राज बौखलाई तो बहुत है, बोलना तो बहुत कुछ चाहती है, पर बोले किस मुंह से? क्योंकि अब कुछ रहा ही नहीं गया है। सारा राधा राज का काला चिट्ठा सोशल मीडिया पर खुल गया है। किस मुंह से तुम जवाब दोगी? तो राधा राज का मैंने अभी वीडियो देखा जिसमें अपने पति के चरित्र पर फिर से बात की है कि रात रात भर मैं सो जाती हूँ तो चैटिंग करता है। बहुत पढ़ने का शौक है ना तुम्हें, चैटिंग करते हुए जाओ तुम उसके साथ। इस बार तो मैं सारा चीज रखूंगी तुम्हारा, हर जगह पे रखूंगी तुम्हारा। अगर असल बाप की औलाद होगी राधा राज तो तुम इस बार सच में रखोगी, झूठा नहीं, सच। और तुम लीगल भी जाओगी, झूठा नहीं, सच। मजा आएगा इस बार, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारे विनाश शुरू हो चुका है। तुम्हारा विनाश शुरू हो चुका है और शायद तुम अपने आप को आईने में देखती होगी तो खुद को शर्म आती होगी। तुम अपने पति की सच्चाई क्या लाओगी दुनिया को? तुम्हारा मर्द 72 के साथ अगर गुलछर्रे उड़ाएगा ना तो तुम्हारा मर्द सही है। कोई नहीं कुछ भी बोल रहा है, तुम शुरू से ही अपने पति के काले चिट्ठे खोल रही हो। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने चिट्ठे खोलो ना जिसकी तुमने शुरुआत की है। तुम अपने चरित्र का एक एक चिट्ठा खोलकर दिखाओ कि सामने वाले के पति के साथ तुम्हारा क्या चक्कर था, किस लिए था। वो सारी चीजें अगर तुम अपने पति की लाओगी तो फिर दोबारा तुम्हारे इतिहास खोला जाएगा। शायद अब इस बार तुम्हारी इज्जत जो बची खुची है वो भी नंगी हो जाएगी। इसलिए ये जो चैप्टर नया अध्याय खोलना स्टार्ट किया है ना, ये बंद कर दो। तुम्हारी होशियारी मैं समझ रही हूँ, तुम्हारी होशियारी जो जहां से तुम दिमाग बुद्धि लगा रही हो ना कि ये जो चंदा भौजी चैप्टर अध्याय खोल रही है, इसको दबाने के लिए तुम अपने पति को फिर से फ्रंट पे ला रही हो, तो इस बार तुम्हारी बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी। इस बार चंदा भौजी की सरकार है और पूरी जनता चंदा भौजी को सुन रही है। और तुम्हारा घंटा कोई नहीं फर्क पड़ता किसी को भी। सच में तुम्हारे जैसी बेशर्म इंसान मैंने नहीं देखा, जिसकी इज्जत चली गई फिर भी शर्म नहीं है। ऐसे लोगों को बेहया ही कहते हैं। एक तरफ उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं और पति पत्नी रंगरलियां मना रहे हैं। क्या चाहती हो, क्या साबित करना चाहती हो? रामवीर का जो तुम लेकर आई हो फिर से नया अध्याय कि रामवीर चैटिंग करते हुए फिर से पकड़ा गया है। मैं सोती हूं तो लड़की के साथ चैटिंग करता है। चंदा भौजी निकाल रही है वायरल करके वीडियो। वो वीडियो का जवाब क्या है? जो मांग में सिंदूर नाबालिग के मांग में सिंदूर अपने पति के हाथों से भरवाया है। इसका कानूनी अगर प्रक्रिया हो तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर हो। वो स्क्रिप्टेड ही सही, तुम कोई कैरेक्टर नहीं हो, कोई एक्टर नहीं हो, ना ही तुमने अपने आप को ये साबित किया। तुमने तो रियलिटी बनाई है उस वीडियो को। एक बार भी ये नहीं बोला है उस वीडियो में कि ये स्क्रिप्टेड है। अगर स्क्रिप्टेड होता, अगर वो मूवी होती, अगर शॉर्ट वीडियो होता, लोगों को ये बताती कि एक नाट्य रूप है, तो शायद इस पर प्रक्रिया कानूनी नहीं होती, क्योंकि हर एक्टर करता है। लेकिन तुमने तो इसको सही का, रियलिटी का बताकर जनता को दिखाया है कि मेरा पति तो शादी कर लिया, और उस शादी में कितने लोग शामिल थे ये भी सब साफ साफ नजर आ रहा है। ऑफ कैमरा जितने लोग हैं सारे लोगों का चेहरा क्लियर साफ शीशा की तरह झलक रहा है। ऑन कैमरा सिर्फ 2 लोग,
रामवीर और लड़की वो जो राधा राज के साथ इस टाइम काम कर रही है वही वाली लड़की है। मैंने पहले भी क्लियर किया है। और जब मैंने बोला कि उस लड़की से सच्चाई जब इतनी ही वो हो तो सच्चाई सामने लाओ ऑन कैमरा, तो इन्होंने उसको रफा दफा कर दिया रातों रात कि वो लड़की की इज्जत है, उसके माँ बाप की इज्जत है, मैंने ऑफलाइन बात कर ली है, वो अब ऐसी गलती नहीं करेगी। हमने आपस में सॉर्ट आउट, क्यों सारी चीजें ऑन कैमरा तुमने की हैं तो आपस में सॉर्ट आउट कैसे कर लिया? जनता के सामने भी तो ये सब चीजें आनी चाहिए, ये नहीं आई क्योंकि सारी टीम तो मिली हुई थी। वो लड़की जो नाबालिग है, जिसके मांग में सिंदूर भरवाया था, झूठा ही सही लेकिन मांग में टीका तो था, और खुद मुंह से बोल रही है कि ज्यादा तुमको सिंदूर भरने का शौक है, तुम्हारी बुद्धि जहां से काम कर रही है। ये सब चीजें अब रिकॉर्डिंग सब वायरल हो गई हैं, इस पे क्या सफाई दोगी? यही वाला स्क्रिप्ट फिर से लिखने वाली हो जो अब स्टार्ट की हो नया चैप्टर? बस करो, बस करो, नहीं तो अब विध्वंस ही तुम्हारा है निश्चित। बहुत लोगों की आत्मा तुमने दुखा ली, बहुत लोगों का चैनल खा लिया। किसकी सगी हो गई? किसी एक की सगी हो जाती। और मैं तो तुमसे अच्छा लाख गुना चंदा भौजी को कहूंगी, जिसने पानी पी पी कर गोरखपुरिया को गाली भी दिया था। एक पानी पर थी, अभी भी है। उसने सरेआम माफी भी मांगी है गोरखपुरिया से, पर अपने स्टैंड पे है। तुम किसी के साथ वफादारी करती, जिसके घर गई उसी के घर में डांका डाल दिया, और जा रही हो किसी भी क्रिएटर के घर अपने मुंह में उजाला करने, जो कालिक पोता गया है। कोई भी क्रिएटर अगर तुमको अपने घर बुला लिया तो उससे भी नीच इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि सारी सच्चाई, अमरनाथ से लेके कितने बड़े बड़े यूट्यूबर गए थे, हाय बहिनी के पापा, हाय बहिनी के पापा। ये जो स्क्रिप्ट वायरल हो रहा है, यही बहिनी के पापा का हकीकत है कि खुद शादी करवा के और हाय बहिनी के पापा, हाय बहिनी के पापा कर रही थी। शर्म कर लो थोड़ी। और किस मुंह से तुम्हारा मुंह देखकर हंसी आ रहा है? जिस मुंह से चप्पर चप्पर आकर कर रही हो, चैटिंग पकड़ा गया तो बहुत शौक है लड़की के साथ रहने का, तो इस बार सब रखूंगी। क्या रखोगी? स्क्रिप्ट रखोगी, गाली ही खाओगी। और तुम्हारा हर वीडियो अब झूठ लगता है, जितनी भी वीडियो लाओगी सारा झूठ है। मैं ऑडियंस से कहना चाहती हूं कि ऐसे ब्लॉगरों को दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए सड़कों पे। दो कौड़ी की इज्जत नहीं है ऐसे ब्लॉगरों की, जो जनता को गुमराह करती है चंद पैसों के लिए, चंद डॉलर के लिए। और नहीं तो बात क्या करती है कि जो लोग अब बना रहे हैं घर द्वार, हम बना के छोड़ चुके हैं, मेरा पहले का घर बना हुआ है, फिर कहें हाय हाय पैसा डॉलर क्यों कर रही हो? किस लिए? जनता को बेवकूफ बनाकर। और थू है ऐसे लोगों पे जो तुम्हारा साथ दिए हैं और आकर गाली दे रहे हैं चंदा भौजी को कि चंदा भौजी खुलासा कर रही है, उसको क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस टाइम पर चंदा भौजी अपनी जगह पर सही है, और जो इंसान सही है उसका साथ देने में कोई यहाँ पर गलत नहीं है, कोई शर्म नहीं है। फिर से पति पत्नी का नया स्क्रिप्ट कौन कौन देखने को तैयार है? कमेंट जरूर कर देना, हम भी देखें महानुभाव कि आप लोग फिर से तैयार हो देखने के लिए सच्चाई। हाय 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 हाय, मैं नहीं मरूंगी जब तक नहीं मरी। अरे तुम कभी भी नहीं मरी। तुमने स्क्रिप्टेड सारा तैयार किया जो हॉस्पिटल वाला था। मैंने आवाज उठाई कि अगर कुछ खाई होती तो नाक में नली पड़ा होता, तो 24 घंटे में तुमको डिस्चार्ज भी मिल गया, भर्ती भी कर लिए। 24 घंटे के अंदर कोई भी हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल पे भी जांच शुरू हो जाए ना तो तुम्हारे ऊपर कानूनी प्रक्रिया होगी। जो तुमने गंदा गेम खेला है, झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर तुमने जो चीजें ड्रामा रचवाया है, वो हॉस्पिटल पे भी कार्रवाई हो सकती है। जो तुम सबको पैसा दे देकर स्क्रिप्टेड तैयार की हो ना, अब इस बार तुम्हारा विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रहा है और तुम्हारा विनाश तय है, ये जान लो। लंका, सोने की लंका जल गई रावण की इसी अहंकार से। उसको लगा कि मेरा तो साम्राज्य है, मैं ही भगवान हूं, पर हुआ क्या?
अंत हो गया ना भगवान के चरणों में, उसी तरह से किसी का भी जो घमंड और गुरूर है, झूठ है, पाप है, ऐसे ही विनाश होता है। घबराओ मत, बनाओ और जनता को बेवकूफ जितना बनाना है। और तुम क्या जवाब दोगी, किसका जवाब दोगी? जब तुम सही रहती तब तो जवाब दोती। तुम एक जवाब दोगी, 10 तो तुमको गालियां मिलेंगी। ध्यान से सुन लेना और धमकी रखना अपने पास, क्योंकि ये जो जनता है ना, जितनी जल्दी बनाती है उससे ज़्यादा बिगाड़ देती है। और कानूनी प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई सबसे पहले तुम पति पत्नी पे होना चाहिए कि जनता को किस तरह से तुम गुमराह कर रहे हो नाबालिग से शादी करवा कर। तो चलिए दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो में जरूर कमेंट में बताना। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।